हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का दूसरा वीडियो। सब्जेक्ट है हम लोगों का विज्ञान। और जैसा कि जो लड़के पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 1000 क्वेश्चंस कम से कम प्रत्येक विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हैं 2009 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। सब सूचना वहीं पे दी जाती है। और ध्यान रखिएगा, 5 मॉडल सेट पहले ही प्रत्येक विषय का अपलोड है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे पूरे व्याख्या के साथ, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। जो लड़के पुराने हैं उनको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जो भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस चीज़ को ऐसे कीजिए, यहाँ से यहाँ पढ़िए, उसको पढ़िए। और इस वीडियो में भी हम लोग 100 क्वेश्चन लमसम करेंगे। 80 तो आपका कंटेंट हो जाएगा और 20 से ज़्यादा तो हम आपको जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें हो जाएगा। ये टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो आपको पता है कि टिंडल प्रभाव में क्या होता है। आपको ये पहले पता होगा कि जब लाइट किसी चीज़ में प्रवेश करता है तो छोटा छोटा हम लोगों को दिखाई पड़ता है कोई चीज़। जैसे आपके घर में कोई रूम होगा तो उसमें पतला सा अगर छेद होगा छोटा सा, तो उसमें से जब सूर्य की रोशनी आती है तो धूल कण छोटे छोटे हम लोगों को दिखाई देते हैं। ठीक, तो वहीं एक प्रकार से मान लीजिए टिंडल प्रभाव है। उसी प्रकार अगर कोई पानी रखा है शीशे के गिलास में और शरबत घोर दीजिए या कोई चीज़ टॉर्च बार के देखिएगा तो उसमें के जो कण हैं वो हमें दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ है या तैर रहा है या उड़ रहा है, जो भी। तो ये क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। ओके, इसको इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रक्रिया बोलते हैं। टिंडल प्रभाव से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। इनमें से सभी को मत कीजिएगा। कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? यौगिक के बारे में पूछा है, ध्यान रखिएगा। और उसमें भी ईंधन, तो ईंधन तो आपको पता ही है कि क्या होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रोवाइड करता है। तो इथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल होगा, इथेनोइक अम्ल होगा, या इनमें से सभी होगा। तो 3 का हो जाएगा इथेनॉल। और इसी का उपयोग अब हमारा भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी पेट्रोल जो होता है उसमें 20% इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदूषण कम हो। ठीक है, इसीलिए हम हिंट किए यौगिक ईंधन का मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का बात हो रहा है। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? हम ट्रिक बताए थे ना, जैसे घास गेहूं खाएगा, नहीं खाएगा तो यहीं पे काट दीजिए। बकरी गाय खाएगी, नहीं खाएगी तो यहीं पे काटिए। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, हाँ। लेकिन चौथा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, घास को मछली खाएगी, नहीं तो काट दीजिए। यहीं पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही है फूड चेन। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो हम ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन जब करते हैं तो बताए थे कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 आलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय। याद रखिएगा, यही 2 और 2 मिल के 4 होता है। एक और याद रखिएगा, हम आपको बता दें कि पूछ सकता है बाई चांस, क्योंकि वो एक्सेप्शन का चीज़ है कि मगरमच्छ और घड़ियाल, घड़ियाल तो कम ही ऑप्शन में देगा, मगरमच्छ में भी 4 कोष्ठक वाले हृदय पाए जाते हैं। एक्सेप्शन है ये, इसीलिए इसको याद रखना है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास से कहलाता है? मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। उपचयन, अपचयन, संक्षारण या इनमें से कोई नहीं। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं रिडक्शन और इसको कंजर्वेशन। और इनमें से कोई नहीं का मतलब होता है नन ऑफ दिस, आपको पता ही है। तो 6 का हो जाएगा उपचयन। ऑक्सीजन का ह्रास से पूछा है इसलिए अपचयन यानी रिडक्शन। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक सारणी में कितने स्तंभ है यानी पीरियड और कितने ग्रुप हैं आपको देख लेना है। और यहाँ पे समूह पूछा है यानी कितने ग्रुप हैं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने ग्रुप हैं भाई? तो 18। किस में? आधुनिक वाले में। खाद्य डब्बा के ऊपर, सॉरी, खाद्य पदार्थ वाले जो डिब्बे होते हैं उनमें जिंक के बजाय टीन का लेपन होता है, क्योंकि जैसे हम लोगों का केन आता है, केन, कौन सा केन?
स्प्राइट, कोका कोला, उस सब का, तो टीन जो का लेप होता है, जिंक का नहीं। क्यों, यही आपको बताना है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु है। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्धारण का उदाहरण है? यानी पुनरुद्धारण का उदाहरण का मतलब रीजेनरेशन। जैसे छिपकली का पूंछ अगर टूट जाता है या कट जाता है तो फिर से वो जन्म ले लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रा में रीजेनरेशन पाया जाता है। आइए, तांबे की तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 5 साल का पेपर एकदम एक एक क्वेश्चन रट जाइए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट रट जाइए सब क्वेश्चन में आधा। ये क्वेश्चन आया हुआ है और पिछले मॉडल सेट में भी मैंने करवाया है। सल्फारू नहीं जी, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो कितना होता है? तो ये आपको होता है 6। परमाणु संख्या कितना होता है इसका? एटॉमिक नंबर 16। तो 2, 8, 18, 32, ठीक, टोटल 16 है। तो पहले तो 2 फिर 8, कितना बचा? तो 6। यही आपका जवाब हो जाएगा। इसी तरह इसको निकाला भी जाता है। अगर जानते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो कुछ मेन ऐसे हैं एलिमेंट, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, इस सब का याद कर लीजिए। आयरन है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? अब यहाँ पे लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये बहुत मुश्किल हो गया। जिसको ग्लूकोज का सूत्र पता है C6H12O6। अब यहाँ पे कार्बन का पूछे तो 6, हाइड्रोजन पूछे तो 12, ऑक्सीजन पूछे तो 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो ऑक्सीजन के कितने हैं भाई? तो साफ साफ अभी फॉर्मूला में आप लोग देख रहे हैं, मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, C6H12O6। ऑक्सीजन पूछा है तो 6, सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह उड़ाना है हर क्वेश्चन को, इतना आसान हम बना देंगे ना कि लड़का जो ईमानदारी से पढ़ रहा है उसको मजा आएगा पढ़ने में। नई कर्तिक चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है कैसे? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ऋणात्मक लिया जाता है माइनस में। और माइनस में कौन सा दर्पण होता है भाई? तो अवतल दर्पण होता है, याद रखिएगा। और पॉजिटिव में उत्तल दर्पण। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस तो यकृत से। लीवर सीक्रेट बाइल जूस, याद रखिएगा। कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सब का सब मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है। 5 मॉडल सेट जो लड़का किया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से लगभग 300 से 400 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसमें भी पूरे व्याख्या के साथ हम बताए हैं, कर लीजिए, समय है अभी। एक दिन में तुम 5 मॉडल सेट कर सकते हो एक विषय का, करना चाहोगे तब ना, लेकिन जिसको करना ही नहीं है उसका बात ही अलग है। आइए, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत चढ़ाई जाती है वो कैसी होती है? तो देखो, जस्ता होता है तो जस्तीकरण होता है। अब इसका जवाब हो जाएगा एनोडीकरण। 16 का ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और आपको पता ही होगा बीच बीच में गाइडेंस वीडियो भी आता है कि आपको कौन से विषय में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो विशेष करके ध्यान में रखिए और उसको विशेष तौर पे समझिए, नोट कीजिए कि क्या हमको परीक्षा के समय में नहीं करना है और क्या करना है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु, तो दूरबिंदु पूछे तो अनंत, लेकिन अब यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अनंत कैसे देख सकते हैं। तो अगर कोई रोड सीधा है पूरा, तब वहाँ पे अनंत देखा जा सकता है। और न्यूनतम दूरी पूछे, न्यूनतम यानी कम से कम, तो 25 सेंटीमीटर कीजिएगा। आइए, कौन सी गैस वैश्विक उष्ण के लिए उत्तरदायी है? यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो मेन उत्तरदायी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यहीं पे अम्ल वर्षा के लिए याद कर लीजिए, अम्ल वर्षा के लिए SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए 80 क्वेश्चंस आएंगे, 40 ही आपको करना है। फिर से हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन टफ लगे उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। घनात्मक होता है उत्तल और ऋणात्मक हो यानी माइनस में होता है अवतल। क्लियर है? यहाँ से फिर से हम मिटा के लिख दे रहे हैं, एकदम साफ साफ चीज़ों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिए। जो लड़का नोट्स वोट्स नहीं बनाया है उसके लिए सब्जेक्टिव का सीरीज भी चल रहा है। घनात्मक पूछा है उत्तल, ऋणात्मक यानी अवतल। ओके, आइए समानांतर रूप से संयोजी प्रतिरोधी की घटना
घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध कितनी हो जाती है? तो 21 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज हो जाएगा। आइए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक, कवक के बारे में पूछा है, तो कवक में पता ही है मृतोपजीवी। ओके, आइए, पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, फॉर्मूला है I/R²। ठीक है, आई, एक मिनट, उल्टा हो गया, I²R। 23 का ऑप्शन नंबर ए, I²R। ठीक है, विद्युत शक्ति को ये निरूपित करता है। ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चंस आते हैं। कौन अंग संवेदी ग्राही नहीं है? मतलब जो 5 सेंस ऑर्गन है उसमें ये नहीं आता है। आंख आता है, कान आता है, नाक आता है, दिमाग नहीं आता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, ध्यान रखिएगा, एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। किस दर्पण के उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण में उपयोग किया जाता है? तो हम बताए हैं ना, 80% में तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहन के पीछे उत्तल दर्पण का यानी कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हम लोगों को बहुत क्वेश्चंस करना है, और जो लड़का इस पूरे सीरीज को ज्वाइन करके रखा है, मतलब फ्री में पढ़ रहा है नियमित रूप से रोज, वो एकदम बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगा। और बीच बीच में जो हम गाइडेंस 2-2 दिन 3-3 दिन पे ला रहे हैं, ये OMR कैसे भरना है, या कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है, किस बातों पे विशेष ध्यान रखना है, तो ऐसे वीडियो को विशेष तौर पे देखिए और शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यही हमको बहुत बुरा लगता है। किस वर रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है? तो हम बताए थे कि पहले तरंग दैर्घ्य पूरे इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। सबसे बरियार कौन होगा? तो ललका होगा। ठीक, सबसे बरियार कौन होगा? तो लाल होगा, लाल। ऑप्शन नंबर ए। सबसे कमजोर कौन होगा? तो वायलेट यानी बैगनी। नारंगी वैसे VIBGYOR, विग्योर। ये समजात अंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन जितना भी करवा रहे हैं ना भाई, सब का सब मॉडल सेट से मिल रहा है, और यह वही सब क्वेश्चंस आता है। तो जो लड़का शुरू में किया है वो ऐस कर रहा है। उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन उत्तम ऊर्जा स्रोत है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत मतलब वो ऊर्जा जिससे वायुमंडल में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो कौन सा है? तो 28 का हो जाएगा बायोगैस। याद रखिएगा, बायोगैस। इस तीनों से प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है, इसीलिए उत्तम नहीं है। तो उत्तम कौन है? बायोगैस। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? क्वेश्चन में देखिएगा, पूछ रहा है नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं एकदम स्पष्ट रूप से, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि देखिए कौन नहीं करता है पूछा है, तो 29 का हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। इसका आकार जो होता है मोटर के दाने के जैसा होता है, और ये हमारे दिमाग में पाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मास्टर का मास्टर ग्रंथि कौन है, मतलब मास्टरों का मास्टर कौन है, तो हाइपोथैलेमस। इतना डीप नहीं जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बस इतना तक याद रखिए, क्योंकि इससे ऊपर अभी नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा कंपटीशन का लेवल पे हम आपको चीज़ें बता देते हैं सामाजिक विज्ञान में या विज्ञान में, लेकिन आपके सुविधा के लिए कि अगर क्वेश्चन टफ आया तो इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। 30 नंबर, फ्लेमिंग के बाएं हस्त लेफ्ट हैंड रूल के नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली किस तरफ संकेत करता है? ठीक, तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अब देखो, तो क्वेश्चन ही रटने वाला है, समझने वाला है कि गंगा नदी में मछली पकड़ोगे तो दूषित होगा। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। कपड़ा धोने से तो होता ही है भाई, अधजले शव को जलाने से भी होता है, और रासायनिक अपशिष्ट से भी। ऑप्शन नंबर ए, इससे नहीं होता है। मछली पालने से गंगा नदी खराब होता है? बिना मतलब का टेंशन। पुष्प का नर जननांग, नर मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पुंकेसर। ठीक है,
कमेंट में बताइए मादा जननांग को क्या बोलते हैं। मादा जननांग किसका, पुष्प के मादा जननांग को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए। जिन लेंस का उपयोग कर दूर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, मतलब दूर दृष्टि दोष में नजदीक का नहीं दिखेगा, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर का नहीं दिखाई देता है। और प्रेस बायोपिया में दोनों तरह के लेंसों का इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिएगा। आइए, किस लेंस का उपयोग यह हो गया, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा है। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट भी लिखा हुआ आ सकता है, हिंट कर दिए जिन लड़कों को याद होगा मॉडल पेपर से। CaOCl2 CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, दोनों लिखा हुआ आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है अभी। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक रेड, कौन, रेड लिटमस ब्लू, तो एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एसिड यानी अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब बेस पूछे तो बेस ब्लू लिटमस को लाल। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है, मतलब वंश के आधार पे, जैसे आज के समय में अगर देखा जाए तो चमड़ी का रंग ये वंशागत नहीं है, बाल का प्रकृति, मतलब बाल झड़ना तो सबका जानते ही है। वैसे ये केस 50-50 है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन आपके बिहार बोर्ड के आंसर के अनुसार आंखों का रंग तो ये है, शरीर का आकार भी ठीक है, चमड़ी का रंग जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता सांवले है तो लड़का भी सांवला ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिहार बोर्ड आपका आंसर माना है, और यहीं आप लोग कीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान, पीएच मान मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, और 0 से लेकर 14 तक अंकित रहता है, और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 5 साल का बार बार बोल रहे हैं, मन से कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें बताना है। 38 नंबर C2H4, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सीधे आ जाते हैं, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो जो लड़का बार बार प्रैक्टिस किया है वो देखेगा तो तुरंत उसको याद पड़ जाएगा, अरे ये तो क्वेश्चन हम किए हैं। आइए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उसके बीच बॉन्ड पूछा है। 39 नंबर क्वेश्चन, एक अबंध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब याद कर लेना है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक, वहीं हिंट तो हम कर दिए हैं जी, हिंट तो यूनिट को बोल के कर दिए हैं। विद्युत ऊर्जा यानी हम लोग जो प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करते हैं बिजली वाला, उसमें जो बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। देखिएगा, अगर नहीं पता है तो एक बार जो बिजली का बिल देने आते हैं उनसे पूछिएगा। तो यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चंस किए, अभी और 40 क्वेश्चन है, भागना नहीं है। और इसी बात पे शेयर और सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों को सबको भेजो। भेज नहीं रहे हो, बहुत बुरा लग रहा है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए आइए, इधर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है, मतलब पर्यावरण के लिए वो सही नहीं है। ऑप्शन को पढ़िए और गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। आप लोग समझदार हैं और चीज़ों को समझते हैं तो बेहतर से करने का प्रयास कीजिए। और मोटरसाइकिल से चलना ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा। और पैदल चलने में प्रदूषण होगा, साइकिल से चलने में प्रदूषण होगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं, देखिए पहले शिफ्ट में पूछा है हाइड्रोजन, दूसरे शिफ्ट में पूछा है ऑक्सीजन के बारे में। देख लीजिए, सामने प्रत्यक्ष रूप से दोनों चीज बता रहे हैं। तो जिसका पहला सीटिंग में है, ये जिसका दूसरा सीटिंग में है, कोई अंतर नहीं होता है। एक में हाइड्रोजन पूछेगा तो एक में ऑक्सीजन पूछेगा, बस यही फर्क होता है। तो इसका भी जवाब हो जाएगा 2 अबंध। ऑक्सीजन में कितना होगा, 2 अबंध। हाइड्रोजन में कितना होगा, 1 अबंध, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत लड़के पूछते हैं कि सर ये बताइए कि किसका पेपर हार्ड आता है। कोनो पेपर हार्ड नहीं आता है, दोनों का लेवल सेम रहता है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो प्राकृतिक गैस बोले ना, इससे प्रदूषण कम होता है। बाकी कोयला और लकड़ी से जो प्रदूषण है, प्रदूषण अधिक होता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश चाहिए ही, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही। तो इनमें से सभी 80% ट्रिक।
संगमरमर का रासायनिक सूत्र, सूत्र देखो शुरू से बोलते आ रहे हैं, याद कर लो। तो संगमरमर का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे दो चार हम बता दे रहे हैं, ग्लूकोज का, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है, ध्यान से सुनते रहोगे तो भी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का यानी विरंजक चूर्ण का, उसके बाद धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है, और मेन जैसे चीनी का, नमक का, ये सब का सूत्र याद रखना आता है। हम हो सके तो एक वीडियो भी इस पे प्रोवाइड कर देंगे, घबराना नहीं है, और उसका PDF ODF भी हम दे देंगे, ठीक ना, जहाँ तक संभव होगा हम करेंगे। तो ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे, तो पराबैंगनी किरणें। आइए, कौन संबंध सत्य है? तो V बराबर IR होता है ना, उसी से रिलेटेड ये सीधे फॉर्मूले पूछ दिया। 7 का हो जाएगा C, बताइए दिए यहाँ पे। V बराबर IR, देखो फॉर्मूला आसान आता है, घबराते बिना मतलब क्यों हो। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो ये तो हमको लग रहा है हर साल पूछता है। काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं, वायुमंडल है नहीं, तो प्रकीर्णन कौन सी घंटा होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? लेंस का उत्पन्न जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, उसका SI मात्रक क्या होता है? 9 का हो जाएगा, ये मात्रक विहीन होता है, ध्यान रखिएगा, सब का सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? फसल, नदी, समुद्र तट या वन? जैव विविधता तो हो जाएगा वन, वन है ना, जैव विविधता को इंडिकेट अच्छे से कर रहा है। अल्केन किसका सामान्य सूत्र है? तो देखो 3 होता है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ठीक, तीनों याद रखना, तीनों में से एक 100% पूछता है। ANE लास्ट में लगा रहा है तो CnH2n+2 कर दिएगा। अल्काइन पूछे YNE वाला तो लास्ट वाला, और अल्कीन पूछे तो आपको ये वाला करना है। कौन एक लिंगी पुष्प है? ध्यान से रखिएगा, तीनों में से एक पूछता ही है। कौन एक लिंगी पुष्प है? तो चारों ऑप्शन को पढ़िए आराम से, आपके सामने है। गुड़हल के जगह पे अड़हुल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो सही है पपीता का पुष्प। कौन सा जीव जीवाणु जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है, सॉरी नहीं है? तो गोनोरिया, सिफिलिस, मस्सा या इनमें से सभी? तो 13 का मस्सा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर C। कौन सा उपधातु है, यानी मेटलोइड्स है? जिंक, Zn से जिंक, Ca से कैल्शियम, Je से जर्मेनियम और C से कार्बन, ठीक है। ध्यान रखिए ना है साइन को भी, अगर साइन आप गड़बड़ाएं तो आपका साइन गड़बड़ा जाएगा। 14 का हो जाएगा, जर्मेनियम इज ए मेटल्स, उपधातु। सामान्य अनुस्थीलन रक्तदाब होता है, ठीक ना, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 2 होते हैं। तो अनुस्थीलन रक्तदाब। 15 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर 80। स्थिलन होता है 120, याद रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा। 120/80 होता है, ये स्थिलन है, डायस्टोलिक है, सिस्टोलिक है, और ये डायस्टोलिक है। कौन किस माध्यम से प्रकाश का चाल अधिक होता है? मतलब प्रकाश का चाल किस चीज में सबसे ज्यादा होता है? हवा में, जल में, शीशा में या हीरा में? 16 नंबर क्वेश्चन, तो हवा में, ठीक है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश भाग अपवर्तन कहाँ पे होता है? तो बोले थे ना, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। और जब नेत्र दान करते हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा दान करते हैं? तो कॉर्निया ही दान करते हैं। पादपों में पाई जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो देखिए, जिब्रेलिन, एड्रेलिन, इंसुलिन या थायरोक्सिन? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ये एड्रेलिन, इंसुलिन और थायरोक्सिन ये मनुष्य का हार्मोन है, प्लांट का नहीं। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? देखिए, कमरे के तापमान पर अधातु पूछा है, गड़बड़ाइएगा मत। पारा और ब्रोमीन दोनों दे देता है ऑप्शन में, ताकि लड़के अधातु देख के धातु वाला मार दे, धातु वाला देख के अधातु वाला मार दे। 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ब्रोमीन, ठीक है। याद रखिए, अबे, अबे बोलते हैं ना, अबे, तो अ से अधातु, ब से ब्रोमीन। धातु पूछे, धातु में मरकरी यानी पारा। कौन किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल है, बताना नहीं है, कितना बार बता चुके हैं, पॉजिटिव, ओके। कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकिनिन? देखिए, ये A, B और C तीनों मनुष्य के
हार्मोन है, जबकि साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन है, यानी पादप हार्मोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, ठीक ना, या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। और विटामिन अगर पूछे तो विटामिन के। ओके, हर तरीका से क्वेश्चन से बता रहे हैं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हमारा शरीर का पीएच प्रास कितना के 20 से कितना के बीच होता है? शरीर का पीएच मान पूछा है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 23 का हो जाएगा 7 से लेके 7.8 तक होता है। कौन बौना पौधे को दर्शाता है? क्वेश्चन मस्त है, याद रखिएगा। बौना पौधा 24 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दू को छोटका टी। और लंबा को कौन दर्शाएगा? तो दू को बड़का टी, बड़ा वाला को दर्शाएगा। विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? देखिए, हम तो यही बोलते हैं कि वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देख के ही याद हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर। क्वेश्चन रिपीटेड है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? हम लोग लगभग 30 मिनट में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर ले रहे हैं। होगा बिना मतलब का, लोग बहुत लोग टाइम खींचते हैं, हम देखते हैं ना। अरे यहाँ से लड़का पढ़ के जाएगा और उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखेगा तो याद हो जाएगा। ऐसा ही रिवीजन पे विशेष ध्यान रखिए, बार बार बोलते हैं। 76 जगह से पढ़िएगा तो रिजल्ट खराब होगा, गारंटी दे रहे हैं हम। कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है भाई? तो जैव मात्रा यानी बायोमास। कौन सा हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरल यौगिक, क्वेश्चन रिपीटेड है, यह है मीथेन। इसके बाद आता है ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, ऐसे करके आता है। तो मीथेन सबसे सरल यौगिक माना जाता है। चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पे निर्भर करता है? इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर लीजिए बढ़िया से, यानी विद्युत वाला। मैग्नेट वाला चैप्टर कर लीजिए बढ़िया से, और प्रकाश वाला तो एकदम करना ही करना है। फिजिक्स का 4, बायोलॉजी का 4 और केमिस्ट्री का 4, शुरू का 4 पहले कर लीजिए। ओके, 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर मेरु रज्जु निकलता है। मेरु रज्जु सीधे एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है मेंड्यूला से। पोन्स एंड मेंड्यूला आप लोग सुने होंगे नाम, तो पोन्स मत कीजिएगा, केवल मेंड्यूला कीजिएगा। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली या बकरी? 30 नंबर क्वेश्चन, तो केचुआ। ओके, और इसका रंग जो है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं, हेमोसाइनिन पाया जाता है। आइए 31 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो उपचयन यानी ऑक्सीडेशन इसको बोलेंगे। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, देखिए फास्ट कराते हैं, समझाते हुए कराते हैं, बढ़िया से कराते हैं। बिना मतलब का टाइम खींचना हमको अच्छा नहीं लगता है। कम समय में ज़्यादा लड़का प्रैक्टिस करेगा और बाद में उसको रिवीजन करेगा तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा। 3 घंटा पढ़ो, 50 घंटा पढ़ो और 100 को क्वेश्चन करो, क्या फ़ायदा है? ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बोल दे रहे हैं, सब क्वेश्चन में समझा ही रहे हैं। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? 32 नंबर क्वेश्चन केरल का है। आइए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, क्षारीय होते हैं, ठीक ना, एसिडिक मत कीजिएगा। जब सुबह उठते हैं तो हम लोगों का मुंह अम्लीय रहता है, और इस अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। कोलगेट कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है। आइए, क्लोरीन की परमाणु संख्या में, देखिए अभी पीछे हम बताए थे ना, सल्फर जैसे पूछा है, उसी तरह क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, 7, 8, 10 जो इम्पोर्टेंट है उसके बाह्यतम कक्षा में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको, या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसकी संख्या को याद कर लीजिए, तो हो जाएगा 7। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये नील्स बोर ने दिया था, और इन्होंने ही बताया था कि 2n², यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन, लेकिन ये पूरा सक्सेस नहीं हो पाया था। बाद में आप 11 क्लास में आएंगे तो इसके बारे में और विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। निम्न किस धातु का गलनांक सबसे कम है? मतलब सबसे जल्दी गल जाता है। एल्युमिनियम Al से होता है, Na से सोडियम होता है, Cu से कॉपर होता है, और Fe से आयरन होता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। और इसको कहाँ रखते हैं? किरोसिन में, यानी मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। धोबिया सोडा, पीछे हम सूत्र में बताए थे ना कि धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ये सब याद कर लो। तो धोने वाला सोडा, ठीक है, Na2
CO3.10H2O, ऑप्शन नंबर बी, 37 का ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पे ये है NaHCO3, ये है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, मतलब सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा, तो जो कमजोर होगा। और कमजोर कौन है भाई, लाल, नीला, पीला या नारंगी। तो ये क्वेश्चन नीला कर दिएगा, क्योंकि इसी की वजह से हमारा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और आकाश, हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, इसी के वजह से। आइए, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अति भारण के मतलब होता है शॉर्ट सर्किट जब लगता है तो उस वक्त विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। केवल नहीं बढ़ता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। और कई घर में तो आग भी लग जाता है। आप लोग देखे ही हैं, बताना क्या है, आपके अगल बगल कुछ ना कुछ ऐसे कांड जरूर देखने को मिलते होंगे। ओके, और जितना हो सके भाई देखो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, समय दे रहे हैं, मेरा भी पढ़ाई रहता है, लेकिन अलग से आपका एग्जाम अच्छा जाए उसलिए हम समय निकाल रहे हैं। मतलब हम सुबह से लेकर रात तक लगभग कल में कॉपी या चश्मा पहने रहते हैं, समझ जाओ। उसी में हम आपके लिए समय निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं, ताकि आप लोगों को, हाँ लाइव नहीं आ पाते हैं क्योंकि इंतजाम नहीं हो पाता है, कोई ना कोई काम आ जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाते हैं। लेकिन जितने लड़के कमेंट करते हैं, जितने, उन सभी के प्रश्नों का हम जवाब लगभग देते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब के वीडियो के कमेंट लिस्ट में हो, सबका हम जवाब लगभग देते ही हैं। अब कोई हाय सर बोलेगा तो उसका हम जवाब क्या देंगे बताओ, या क्या हाल है सर पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे। काम से पूछो कि हाँ सर यहाँ हमको प्रॉब्लम हो रहा है, सर ये चीज़ हमको चाहिए, यहाँ हमको ये चीज़ दिक्कत हो रहा है, तब ना कमेंट का रिप्लाई करेंगे। आइए 40 नंबर और आज का ये 80वां क्वेश्चन है। 40 उधर किए और 40 यहाँ पे कर रहे हैं। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कुलम्ब। और इसी के साथ हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया होगा, तुम गिनोगे तो थक जाओगे गिनते गिनते। ईमानदारी से रोज क्लास करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब दोस्तन के भेज दो सन, ताकि वो कोनियों को पढ़ के फर्स्ट डिवीजन आ जाओ। सब लड़का टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जा। बाकी मैं बढ़िया से तैयारी करवा रहा बनी, एकदम करो लोग, कोनो प्रकार के कोनो टेंशन ना हुई, मस्त रहो लोग, जबरदस्त रहो लोग, और रिजल्ट एकदम शानदार लिया वो लोग। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।